बहुत समय पहले की बात है। मंगलपुर नामक गांव में रूपा नाम की लड़की रहती थी। रूपा का रंग ज़रूर सांवला था, लेकिन रूपा बहुत गुणवान थी। गुणवान होने के बावजूद भी रूपा के गांव के लोग रूपा को उसके काले होने पर बहुत खरी खोटी सुनाया करते थे। बचपन से ही अपने रंग के बारे में इतना कुछ सुनने के कारण रूपा को कोई फ़र्क नहीं पड़ने लगा। कोई उसके रंग के बारे में खरी खोटी सुनाता तो रूपा उसे अनसुना कर देती थी। मेरे सांवले रंग होने में मेरा क्या दोष है, जो सब लोग मेरे सांवले रंग का मजाक बनाते हैं। रूपा की उम्र अब शादी की हो गई थी। एक दिन एक औरत रूपा के घर आती है और वह रूपा के गुण देखकर रूपा की शादी अपने बेटे सुमित से तय कर देती हैं। कुछ दिन बाद रूपा की शादी हो जाती है। रूपा की शादी होने के बाद रूपा की मुंह दिखाई के लिए आस पड़ोस की औरतें रूपा को देखने के लिए आती हैं। अरे ममता, क्या देखकर बहू लाई हो? रंग तो देखो, अमावस्या की काली रात जैसा है। रूपा की मुंह दिखाई के समय आई हुई औरतें रूपा का मजाक बनाती हैं। रूपा को यह सब सुनकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन बचपन से ही वो इसी बात को सुनते हुए आ रही थी, इसीलिए वो उन बातों को दिल पर नहीं लगाती हैं। रूपा की सास को रूपा के सांवले रंग से कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि रूपा बहुत गुणवान थी। रूपा अपने ससुराल में सभी का दिल अपने गुणों से जीत लेती हैं। अरे बेटा, तुम तो मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा गुणवान हो। एक दिन सुमित के दोस्त उसकी पत्नी रूपा से मिलने आते हैं। रूपा को देखकर सुमित के दोस्त सुमित से कहते हैं, अरे सुमित, तुमने इस लड़की से शादी की है। बुरा मत मानना, पर जैसा उनका नाम है रूपा, हमें लगा शायद वो उनके नाम की तरह सुंदर होंगे, लेकिन ये तो उल्टा ही हो गया। सुमित अपने दोस्तों के सामने शर्म सा महसूस करता है। अपने दोस्तों की यह बात सुनकर सुमित को रूपा पर बहुत गुस्सा आ जाता है, पर सुमित रूपा से कुछ न कहकर अपनी माँ के पास जाता है। माँ, आपने ने मेरी शादी कैसी लड़की से करवा दी जिसे मैं अपने दोस्तों से तक नहीं मिलवा सकता हो। अरे सुमित बेटा, मुझे पता है, पर जो रूपा के बारे में यह सब बोल रहे हैं वो रूपा के गुणों के बारे में नहीं जानते हैं। सुमित अपनी माँ से जब यह सब बात कर रहा था, तब रूपा यह सब सुन रही थी। यह कहकर सुमित वहां से चला जाता है।
खाना बन गया है। क्या मैं आपके लिए खाना लगा दूं? मुझे तुम्हारे हाथों से बना हुआ कुछ भी नहीं खाना है। रूपा अपने रोज रोज के इस दुख से परेशान हो गई थी। रूपा गुस्से से अपने घर से निकलती है और जंगल की ओर चली जाती हैं। जंगल में जाने पर रूपा को एक बुढ़ी औरत मिलती है। वह बुढ़ी औरत रूपा को देखती है और रूपा को रोककर रूपा से पूछती हैं, अरे बेटा, तुम इतनी परेशान होकर कहाँ जा रही हो? मैं अपने रोज रोज के इस कालेपन के दुखों से परेशान हो गई हूँ। इसीलिए मैंने सोच लिया है कि अब मैं अपना यह जीवन खत्म कर दूंगी। बेटा, तुम्हें अपना जीवन खत्म करने की कोई जरूरत नहीं है। रंगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा, असल में इंसान में दया और दूसरों के प्रति प्रेम भावना होना ही जरूरी है, तभी वह एक अच्छा इंसान बन पाता है। नहीं दादी, मैंने अपने पूरे जीवन से सीख लिया है कि चाहे आप कितने भी गुणवान क्यों ना हों, असल में तो आपका रूप रंग ही मायने रखता है। यदि ऐसी ही बात है तो मैं तुम्हारी परेशानी को अभी ही खत्म कर देती हूँ। ये लो, ये पानी का मटका। इसमें जो पानी है, तुम इस पानी से नहा लेना, जिससे तुम्हारा रंग निखर जाएगा और तुम्हारी परेशानी खत्म हो जाएगी। दादी, मुझे इन सब पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, लेकिन आप कह रही हैं, इसीलिए मैं आपकी बात मान लेती हूँ। रूपा उन बुढ़ी दादी की बात मानकर वह मटका लेकर अपने घर आ जाती हैं। और उन बुढ़ी दादी के दिए हुए पानी से नहा लेती हैं। नहाने के बाद उस जादुई पानी से रूपा का सांवला रंग चला जाता है। जब रूपा सुमित के सामने जाती हैं और सुमित रूपा को देखता है तो सुमित को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। सुमित रूपा को इस तरह देख रहा था जैसे मानो वो रूपा को ना देखकर किसी और लड़की को देख रहा हो। तभी रूपा की सांस वहां आ जाती है। माँ, ये चमत्कार कैसे हुआ? पता नहीं, पर अब तो मेरी बहू सुंदर और गुणवान दोनों हो गई हैं।